हाय, मेरा नाम जसवीर रॉय है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ल्यूमिक्स लेसन्स। आज मैं आपको इस वीडियो में ल्यूमिक्स S5 Mark II में जो सिनेमैटिक वीडियो की जो बेस्ट सेटिंग क्या है उसके बारे में बताऊंगा, सो दैट कि आपका जो शूटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत जबरदस्त हो एंड जो आपको फाइनल आउटकम मिले वो भी बहुत बढ़िया हो। एक डिस्क्लेमर, सबसे पहले जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूं वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से एंड मैंने कुछ और जो टॉप सिनेमेटोग्राफर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से डिस्कस करके ये डिसाइड किया एंड मैं इन्हीं सेटिंग्स पे शूट करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सेटिंग्स हैं ये ही एक सेटिंग्स होनी चाहिए, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप इसमें ट्वीक्स कर सकते हो। एंड मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इस वीडियो को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं। पहला है एक्सपोजर सेटिंग्स, सेकंड है रिकॉर्ड क्वालिटी, थर्ड है ऑटो फोकस सेटिंग्स एंड फोर्थ है मिसलेनियस। इनके अलावा जो कोई छोटी मोटी सेटिंग्स हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे लास्ट में। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोजर सेटिंग्स की। एक्सपोजर सेटिंग्स के लिए मैं सबसे पहले मेन्यू में आऊंगा। मेन्यू में आप यहां पर जब एक्सपोजर मोड पे आएंगे देन आपको कई ऑप्शंस नजर आ रही हैं। PASM, P प्रोग्राम, A अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी एंड मैनुअल। प्रेफरेबली आप मैनुअल मोड पे शूट करिए बिकॉज इसमें आपको टोटल कंट्रोल मिलता है आपके कैमरे पे। सो मैनुअल पे सेट कर दिया। ल्यूमिक्स कैमरा में एक ISO का बहुत जबरदस्त फीचर है जिसको कि डुअल नेटिव ISO बोला जाता है। इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, ऑटो, लो एंड हाई। अगर आप V-Log पे शूट कर रहे हो देन लोअर ISO की जो सेटिंग है वो है 640 एंड अगर आप हायर ISO पे जाते हो देन 4000। मेरा प्रेफर्ड है कि मैं इसको ऑटो पे सेट कर दूं सो दैट कि कैमरा लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से अपने आप डुअल नेटिव ISO की सेटिंग्स के बीच में सेट करता रहेगा ISO को एंड आपको एक बढ़िया रिजल्ट देता रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं शटर स्पीड की। शटर स्पीड जो एक्चुअली है वो आपको फ्रेम रेट के हिसाब से डिसाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 FPS पे शूट कर रहा हूं देन जो मेरी शटर स्पीड होगी वो उसकी डबल आएगी 1/50। बट अगर आपको बार बार फ्रेम रेट्स को चेंज करना पड़ता है रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के हिसाब से, रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देन आपको शटर स्पीड को बार बार चेंज करना पड़ेगा। ल्यूमिक्स कैमराज में एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन आपके पास मिलती है जिसको कि शटर एंगल कहते हैं। तो यहां पर आके आप बेसिकली इसी के नीचे सेकंड सब मेन्यू में जब आप आएंगे देन पहला जो है SS गेन ऑपरेशन जो है, यहां पर आपको पहली ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट मिलती है वो second/ISO है। इसमें आपकी शटर स्पीड को आपको डिफाइन करना पड़ता है बट आप इसको चेंज कर लीजिए एंगल/ISO। जब आप एंगल/ISO पे करते हैं देन आप देखिए कि जो शटर है वो स्पीड की जगह पे एंगल पे दिखा रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है कि जितनी बार भी आप फ्रेम रेट को चेंज करोगे किसी भी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में वाइल रिकॉर्डिंग तो वो ऑटोमेटिकली आपकी शटर स्पीड को डबल कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 FPS पे जाते हो देन वो 1/100 के ऊपर शूट करना शुरू कर देगा। चाहे आपको ध्यान है या नहीं है, कैमरा ऑटोमेटिकली उसको फिक्स करेगा। इसके बाद हम इसका सेलेक्ट करते हैं वेव फॉर्म मीटर या वेक्टोस्कोप। तो ब्लू कॉग वाले मेन्यू के अंदर आप ये जो 5th ऑप्शन आ रही है कैमरा बना हुआ है सेकेंड पेज का, इस पे आप आएंगे तो WFM वेक्टोस्कोप पे कर देंगे। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है। वेव फॉर्म को प्रेफर करता हूं मैं। आप वेव फॉर्म पे जब आ जाएंगे देन आपको एक ग्राफ सा नजर आता है, इसको आप अलग अलग जगह पे पोजीशन भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप वेव फॉर्म को यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है देन आप यहां पर आके हिस्टोग्राम को सेट कर दीजिए। हिस्टोग्राम को जब ऑन करेंगे देन आपके स्क्रीन पे हिस्टोग्राम को कहीं पर भी आप पोजीशन कर सकते हो। एटलीस्ट आपको ये इंडिकेट कर देगा कि आपका एक्सपोजर विद इन रेंज है या नहीं है। अब हम बात करते हैं रिकॉर्ड क्वालिटी की। रिकॉर्ड क्वालिटी में सबसे पहले आप यहां पर जाके फोटो स्टाइल के ऊपर आएंगे। फोटो स्टाइल में प्रेफर्ड ये है कि आप V-Log पे शूट करिए। V-Log आपको बहुत जबरदस्त डायनेमिक रेंज देता है एंड ये एक्चुअली में प्रेफर्ड फोटो स्टाइल है अगर आपने कोई भी बहुत बढ़िया शूटिंग करनी है तो। और इसमें आपने कोई भी जो नीचे की सेटिंग्स हैं इनको चेंज नहीं करना है। इनका जो बाय डिफॉल्ट 0 है सब में वो 0 ही रखना है। V-Log पे जब आप सेटिंग करते हैं तो एक सेटिंग और कर लीजिए जिसको कि हम लोग कहते हैं V-Log व्यू असिस्ट। ये आपको ब्लू जो कॉग है मेन्यू का, इसमें आप सब मेन्यू में आएंगे देन 5th ऑप्शन पे मिलेगा। तो यहां पर एक कैमरा बना हुआ है, इसके अंदर जब आप आएंगे V-Log व्यू असिस्ट, तो इसमें मैंने सेलेक्ट किया हुआ है रेक 709 को और LUT व्यू असिस्ट में मैंने मॉनिटर पे रखा हुआ है ऑन एंड LUT व्यू असिस्ट HDMI ऑन सो दैट कि आपको ये नजर आ जाए। लेट्स से ये नहीं रखते हो तो
तो देन मैं आपको यहाँ पे ऑफ करके दिखाता हूँ, देन आपको कैसे नजर आएगा। देन आपको ये बिल्कुल डल सी इमेज सामने स्क्रीन पे नजर आएगी, जो कि कई बार आप जिस समय शूट कर रहे हो आउटडोर्स, देन आपको बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देन ये जो वीलॉग व्यू असिस्ट है, इससे आपको स्क्रीन पर ऑलमोस्ट वैसी ही इमेज दिख रही होती है, वीडियो दिख रही होती है जैसा कि आप किसी और नॉर्मल पिक्चर प्रोफाइल पे शूट कर रहे हो। और अगर आप वीलॉग में शूट करने में कंफर्टेबल नहीं हो, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिनेलाइक D2 पे शूट करिए। पिक्चर प्रोफाइल में दो ऑप्शंस आती है, सिनेलाइक D2 एंड सिनेलाइक V2। V2 बेसिकली है जो कि कॉन्ट्रास्ट बेस्ड है, एंड जो D2 है वो डायनेमिक रेंज बेस्ड है, ये ज्यादा अच्छा है। तो सिनेलाइक D2 में मैंने कुछ सेटिंग्स की है, आप इसकी सेटिंग्स को कॉपी करके वैसे ही सेटिंग्स कर लीजिए। सो कॉन्ट्रास्ट -2, हाईलाइट 0, शेडो 0, सैचुरेशन -1, ह्यू जो है वो -1, शार्पनेस -3 एंड नॉइस रिडक्शन 0। ये आपको बहुत जबरदस्त सिनेमैटिक लुक देगा अपने वीडियोस में। एंड ये एक ऐसा प्रोफाइल है जिससे कि आप ग्रेजुअली मूव कर सकते हो टुवर्ड्स वीलॉग। जब आप इस पे शूट करना शुरू कर दोगे, प्रैक्टिस करोगे कलर ग्रेडिंग की, जब भी आप कंफर्टेबल हो वीलॉग पे शिफ्ट कर सकते हो। अब लास्ट में मैं इसमें शेयर करता हूं कि आपको कौन सा जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है, कौन सी कोडेक पे आपने शूट करना है। देन हम यहां पर आते हैं, रिकॉर्डिंग फाइल फॉर्मेट को MP4 से MOV पे कर दीजिए, ये बेटर है। एंड इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शंस भी बहुत अच्छी हैं। एंड इसके बाद जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, इसमें एक्चुअली में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग करेंगे। बट मैंने जो यहाँ पे रखा हुआ है वो रखा है 4K 25p 422 10-bit लॉन्ग ऑफ। 422 10-bit का फायदा ये है कि ये आपको बहुत वाइडर कलर गैमेट देता है, एंड आपको कलर ग्रेडिंग में अगर आप वीलॉग पे शूट नहीं भी कर रहे, अगर आप सिनेलाइक D2 पे भी शूट कर रहे हो, देन कलर ग्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं ऑटो फोकस। ऑटो फोकस में जो पहली चीज आपने करनी है कि जो आपके कैमरे के पीछे जो एक फोकस का जो डायल है, इसमें आपने C पे कर देना है ऑटो फोकस कंटिन्यूअस। अगेन ये भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप नहीं चाहते, फॉर एग्जांपल इस टाइप का वीडियो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, देन आप शायद ऑटो फोकस S के ऊपर रखना चाहोगे, तो वो आप S पे कर दीजिए। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से S या C पे जो भी आप करना चाहते हैं, मैनुअल फोकस पे करना चाहते हैं, वहां पे कर लीजिए। उसके बाद आप इसी के पीछे जो फोकस का बटन है, इसको प्रेस करेंगे, देन आपके पास AF मोड्स आ जाएंगे। AF मोड्स को अगर आप देखोगे तो कई हैं। ये है ट्रैकिंग का ह्यूमन डिटेक्शन, फुल एरिया, जोन, 1 एरिया प्लस ह्यूमन डिटेक्शन एंड 1 एरिया ह्यूमन डिटेक्शन। मेरा प्रेफर्ड ये है, बट ये भी आप अपने हिसाब से करिए। मैं फिर भी जो ट्रैकिंग वाला है, अनटिल अनलेस आप किसी चीज को ट्रैक नहीं कर रहे, तब तक उस पे जाने की जरूरत नहीं है। इवन फुल एरिया में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप विद इन दिस या दिस, बिटवीन दीज टू आपका काम चल सकता है। मैं 1 एरिया ह्यूमन डिटेक्शन पे सेट कर दूंगा, एंड उसके बाद मैं मेन्यू में आऊंगा तो जो फोकस वाले सेटिंग है, जो रेड कलर की वीडियो कैमरा वाली टैब है, इसमें सब मेन्यू में 4th आ जाऊंगा फोकस की। फोकस में मैं पहले आऊंगा डिटेक्टिंग सब्जेक्ट। इसमें 3 ऑप्शंस है, ह्यूमन, फेस एंड आई एंड एनिमल प्लस ह्यूमन। फेस एंड आई बहुत अच्छा है, बट इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर सब्जेक्ट जो आपका मेन है उसने पीठ कर ली आपकी तरफ, देन फेस एंड आई वाला काम नहीं करेगा। उस केस को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रेफर्ड जो सेटिंग है वो है ह्यूमन। ह्यूमन के ऊपर मैंने सेट कर दिया। AF डिटेक्शन सेटिंग बाय डिफॉल्ट शायद ऑफ होगी, इसको आप ऑन पे कन्वर्ट कर दीजिए। एंड उसके बाद हम आते हैं AF कस्टम सेटिंग्स वीडियो, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगी, आप इसको पहले ऑन करिए, उसके बाद हम इसको सेट करेंगे। जब हम सेट करते हैं, देन हमको ये 2 ऑप्शंस देता है, ऑटो फोकस स्पीड की एंड ऑटो फोकस सेंसिटिविटी की। बाय डिफॉल्ट ये दोनों जो हैं वो 0 पर हैं, आपको बाय डिफॉल्ट 0 पे मिलेंगी। इसमें मैं जो प्रेफर करता हूं वो है AF स्पीड को मैं -2 कर देता हूं, और AF सेंसिटिविटी को या तो 0 पे रखता हूं या +1 या +2 कर देता हूं। लेट्स से मैंने सेटिंग -2 एंड +2 रखी है AF स्पीड एंड सेंसिटिविटी की। इसका मतलब है कि मेरा जो कैमरे का फोकस सिस्टम है वो इस समय फाइन ट्यून्ड है कि फोकस की जो सेंसिटिविटी है, ऑटो फोकस की सेंसिटिविटी वो बहुत फास्ट है, वो इमीडिएट फोकस को शिफ्ट करेगा। बट जो शिफ्टिंग हो रही होगी वो ग्रेजुअल, स्लो एंड स्मूथ हो रही हो, वो जर्कीनेस नहीं देगा। अब हम फाइनली बात करते हैं मिसलेनियस सेटिंग्स की। उसमें हम सबसे पहले आते हैं ऑडियो के ऊपर। ऑडियो रिकॉर्ड लेवल डिस्प्ले मेरी प्रेफर्ड है वो ऑन रखना, सो दैट कि जब भी ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा, जब साउंड इनपुट आ रहा होगा, देन आपको बार्स पे मूवमेंट नजर आएगी बार्स के ऊपर। उसके बाद मैं जो साउंड रिकॉर्ड लेवल एडजस्टमेंट है 0 पे रहेगा बाय डिफॉल्ट, इसको मैं प्रेफर करता हूं -12 पे। जब मैं -12 पे आ जाऊंगा, देन मेरे को बेटर कंट्रोल मिल रहा है ऑडियो को पोस्ट प्रोसेसिंग में एडिट करने का। मैं अपने कैमरे में लेवल गेज को भी ऑन
करता हूँ। यहाँ पे मैं लेवल गेज को बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, इसको भी मैं ऑन रखता हूँ सो दैट कि कैमरा जब मैं मूव कर रहा हूँ, पकड़ के चल रहा हूँ, देन वो टिल्टिंग जो है वो मुझे नजर आए कि अब मेरा कैमरा टिल्ट हो रहा है। देन मैं लेवल गेज को सेट करके उसको यूज कर सकता हूँ। एंड इसके बाद मैं एक चीज और जरूर करता हूँ जो कि है रेड रिकॉर्ड फ्रेम इंडिकेटर। इसको ऑन कर देते हैं एंड अब देखिए जब मैं रिकॉर्डिंग बटन को दबाता हूँ देन पूरा जो फ्रेम है उसके चारों तरफ एक रेड लाइन आ जाती है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है। इससे मैं कभी भी मिस ही नहीं कर सकता कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑप्शन को ऑन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा बिकॉज कई लोग मेरे से पूछते थे कि कौन सी सेटिंग्स में आप वीडियो शूट करते हो। ये मैंने आपको आज बता दिया। आप अपने हिसाब से इसमें माइनर ट्वीक्स करना चाहते हैं करिए, इसको यूज करना चाहते हैं तो करिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आऊंगा ल्यूमिक्स लेसन्स में। टेक केयर, गुड बाय।